कि नहीं अफजा, जब वो कर सकता है तो कर लेगा। लगता है काफी टाइम है उसके पास। कैसी बातें कर रही हो अफजा? उसने इस सेमेस्टर 5 कोर्सेज लिए हुए हैं, वो 20 घंटे जॉब भी कर रहा है, पता नहीं सोता कब है, और फिर भी वो पीएसए के हर काम में आगे आगे रहता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हो गया अली तुम आ गए, हम तुम्हें याद कर रहे थे। काम हो गया? नहीं हुआ। इरफान, मैंने आपसे कहा था ना। खैर, मेरा ख्याल है अभी काम आप मुझे दे दें। जस्ट किडिंग। सैटरडे नाइट को ऑडिटोरियम हमारा होगा। दैट्स माय मैन। जिंदाबाद। ओह या, और ये रहा परमिशन लेटर। जबरदस्त। मिस अफशा, आप खुश नहीं हुई? What do you mean by that? क्या आपको और ऑडिटोरियम चाहिए था? मिस्टर अली, आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं इतनी मुश्किल से परमिशन यूनिवर्सिटी वालों से ओके करवा के लाया हूँ। लगता है कि मैं नाकाम लौटता तो आपको ज्यादा खुशी होगी। हेलो अफशा। हाय मिस्टर जेसी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अपने एक फ्रेंड से मिलने आया था। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और मम्मी पापा? They're also fine. यहाँ नजदीक में ही एक रेस्टोरेंट है, क्या ख्याल है कॉफी पीने चलें? देखिए देखें ना, नहीं कीजिएगा। मेरी बात सुनो मिस्टर जेसी, अभी मेरी क्लास है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम का वादा करिए फिर। टाइम हुआ तो देखेंगे। ओके, बाय। अच्छा, बाय। मैं कह रही थी राबिया, खानदान की बात कुछ और होती है। कासिम अच्छा लड़का है मगर क्या, फैसला तो हसनैन भाई ने किया है। अब तो वो जान पे खेल जाएंगे, लेकिन कभी नहीं मानेंगे। मैं चाहती हूँ तुम एक बार बात करके तो देखो। कौन सी बात? हाँ, वही अली के रिश्ते वाली बात। तौबा करें भाभी, हसन भी तो हसनैन के भाई हैं। अब तो चाहे उनका बेटा कुआरा बैठा रहे, लेकिन कभी वो हसनैन भाई के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और फिर उन्होंने भी तो साफ इनकार कर दिया था। मुझे तो अली में हजारों ऐब नजर आते हैं, अब भला वो कैसे मानेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम और हसन भाई एक दफा घर आ ही जाओ। भाभी देखें, फिर अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी ना, तो मैं तो रिश्ते की वजह से कुछ कह नहीं सकूंगी। और अगर मैंने कुछ कहा तो फिर सारे खानदान में मुझे बदनाम करते फिरेंगे कि भावज मुंह को आती है। ठीक है भाभी, मैं हसन से बात करूंगी। अगर उनके दिमाग में आ गई तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह मालिक है। जज्बों के बगैर तो जिंदगी गुजारी ही नहीं जा सकती। जज्बे तो बहुत मासूम और खूबसूरत होते हैं। अगर मैं चाहूं भी ना यानी, तो किसी से नफरत नहीं कर सकता। ऐसा भी तो होता है कि कोई अनजान आदमी अचानक बुरा लगने लगता है। है किसी वजह के? नहीं,
बुरा नहीं लगता, बल्कि हम उसे जिस कैफियत में मिलते हैं वो कैफियत हम पे तारी हो जाती है। वो इरिटेशन या गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हमेशा हो तो? क्या तुम किसी से नफरत करती हो? नहीं, नफरत तो नहीं करती, लेकिन फिर भी जब भी वो मेरे सामने आता है ना, तो मुझे लगता है कि वो मुझे जानबूझ के बॉदर कर रहा है। तुम उसे जानती हो? हाँ, वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है। Anyhow, अभी बताओ कि हम फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहो। मुझे उस रोज ना मिलने का बहुत अफसोस है। क्या तुम एक फंक्शन में आ सकते हो? हम वहां भी मिल सकते हैं। नहीं है, मैं तुमसे किसी ऐसी जगह मिलना चाहता हूँ जहां हम अकेले हों और सुकून से कुछ बातें कर सकें। अच्छा, बताओ कहाँ? How about OSS restaurant? Okay. I'll see you tomorrow. Okay. Bye. Bye. Love me. What kind of question is that? Do you love me? Ali, we are getting married. Isn't it obvious? Yes, but say it. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। You keep speaking on do. Okay, I was saying, I've loved only one person in my life. And that person is that person is you. Thank you. क्या हो गया? 1 घंटे से इंटरनेट पे लगा है। कैसी है तेरी वो इंटरनेट वाली एनी? यार थोड़ी सी अपसेट साउंड कर रही थी। कह रही थी कुछ देसी लड़के के साथ और क्लेवर हो रहे थे। देसी लड़कों का काम क्या है? यही करते रहते हैं। सारे हम जैसे शरीफ तो नहीं होते ना। यार ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे लगता है भाई तेरी बड़ी दोस्ती हो जाएगी उसके साथ। एनीवे, मैं चलता हूँ यार। कहाँ जा रहा है यार? मैं लाया हूँ एक पाकिस्तानी ड्रामा, बहुत अच्छा है। यार मुझे अभी यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद इरफान से मीटिंग है, फिर जॉब पे जाना है। ठीक है भाई, बड़ी मेहनत कर रहा है तू। चल हुआ, फिर मिलते हैं बाद में।
Yeah, okay. Okay. ओके, लीजिए जनाब दावर साहब। तो बिस्मिल्लाह करो फिर मैं। Why not? वैसे ये मेरी बीवी की ख्वाहिश है और उनकी ख्वाहिश पूरी करना आपके लिए बेहतर होगा। यकीनन। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में अब आप और हम हुक्मरानी करेंगे। क्या बात करते हैं दावर साहब। हमारा तो छोटा सा बिजनेस है दावर साहब, और अल्लाह ताला इसी काम को इज्जत से हमकिनार कर दे, हमारे लिए इतना ही काफी है। अरे साहब, और ये छोटा सा बिजनेस है पूरे अमेरिका में फैलेगा। आप देखिए तो सही में करता क्या हूँ। आगे ज्यादा बोलिए। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस तो हमारा एक हो गया, जी अब हमारा खानदान भी एक हो जाना चाहिए। जी, मैं समझा नहीं। मैं इस सिलसिले में अपनी फैमिली को लेकर आऊंगा किसी दिन आपके यहाँ, फिर बात होगी। चलो जाओ। खुदा हाफिज। यार अभी तुम कहाँ पे रह गए थे? यार वो सोया ने रोक लिया था मुझे। अरे वो औसत जल्दी तुम क्या चाह रहे हो? ये मैं आगे बताऊंगा। ओके ओके, टेक केयर। ओके, प्रिया। पहले जो है अली को बुलवाना है, उसके बाद उसके बाद जो है मुझे बुलवाना है, उसके बाद जो वो एक और On behalf of the Pakistani Students Association, I would like to welcome you all. PSA से पहले भी पाकिस्तानी फनकारों के साथ यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अरेंज कर चुकी है। हम तमाम उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और मौसीकी तो वो ज़बान है जो दुनिया के सारे लोग समझ सकते हैं। आज हमने मौसीकी का एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें हम आपको एक खूबसूरत नगमा सुनाने जा रहे हैं। और ये नगमा आपको सुनाने जा रही हैं अफशा अहमद।
ये नगमा जो मैं आज गा रही हूँ, ये मुझे मेरे एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ने भेजा है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है एंड आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। तो बड़ी स्मार्ट हो गई हो और प्यारी भी। जी जी। ओके, आई एम अच्छा, मैं पीएसए की तरफ से आई हूँ आपको पिक करना है। अरे आप लोग वही हैं जिन्होंने मुझे एयरपोर्ट से घर पे छोड़ा था? जी हाँ। आप लोग का एक मदद पे शुक्रिया। नो वेलकम। दिल पाकिस्तान जा Stop it. ऑडिटोरियम का साउंड एको स्टेज के चेक किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस सिर्फ पीछे खड़े होकर शोर मचाने का है। रज़ा, आपने जो मुझे इतना अच्छा गाना भेजा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बिना वजह में स्मार्ट बनने की कि अपने आप को कुछ समझने की कोशिश करे और उससे कोई हर्ट हो तो गुस्सा आता है ना। रज़ा, ये बात मेरे गुंजाइश है कि मैं आपसे बात करना किसी भी दिन नहीं बोलते। यार अगर इतना जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है और तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार सुहेल, कभी कभी अचानक एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। हाँ, और वो लम्हा कयामत बन जाता है। इंसान जो कुछ भी सोचता है और जो ख्वाब उसकी जिंदगी का हासिल होते हैं वो सब इस लम्हे में कहीं कैद होकर रह जाते हैं। और न जाने कब और कैसे ये लम्हा हमारे हाथ से निकल कर कहीं खो जाता है। लेकिन बादल, तुम ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो? ख्वाब मैंने भी देखे थे और उनकी ताबीर मेरे इतने करीब थी कि अगर मैं चाहता तो हाथ बढ़ा के इसे छू लेता। लेकिन अब मैं ख्वाब नहीं देख सकता क्योंकि उनकी ताबीर मेरे नामुमकिन है। यार तेरे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है और तुम यहां पर खड़े हुए
ख्वाबों और ताबीरों की बातें क्यों कर रहे हो? अंदर शो हो रहा है कि वो शो है जिसके लिए तुमने बहुत मेहनत की थी, और यहाँ पे तुम फलसफा झाड़ रहे हो। इरफान भी तुम्हें तलाश कर रहा है। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है डेनिस जाने का। ओके, चलो चलो। पहला प्यार है, पहला प्यार है। अरे अफशा, यार हम नहीं जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। हाँ तुम लोग चलो, मैं उधर ही आ रही हूँ। चलो ठीक है। अरे अगर सफाई नहीं की तो ऑडिटोरियम वाले तो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे। और इन लोगों को देखो, ये सारे भाग गए। अब सफाई कौन करेगा? चलो मैं ही कुछ सफाई कर लेती हूँ। रहने मैं कर लूंगा। मैं ये हम सबका फर्ज है। थैंक यू। क्या बात है? हम बर्बाद हो गए उसमें। क्यों, क्या हुआ? सायरा खैरियत से तो है ना? अपने कमरे में बैठी रो रही है वो भी। तुम रोती जाओगी या कुछ बताओगी भी? बात क्या है? शाहिद का एक दोस्त आया हुआ है अमेरिका से, मुझसे मिलने आया था यहाँ। फिर उसने बताया शायद वहाँ कुछ नहीं करता, और उसने बहुत पहले से अमेरिकन लड़की से शादी कर रखी है जिसके 2 बच्चे हैं। और शायद मेरे 2 बच्चे हो गए। बोलो बोलो, आगे तो कुछ बोलो। अब उन दोनों में लड़की हो गई। वो अपने बच्चे उठाकर पता नहीं दूसरे शहर चली गई और शायद कहीं और चला गया। उसने ये नहीं बताया कि वो किस स्टेट में? बकवास करता है वो, झूठ बोलता है। वो क्यों झूठ बोलेगा? अच्छा सुनो, इस बात का राबे और हसन को बताना चाहिए, और सायरा को भी बता देना कि वो भी किसी से जिक्र ना करे। कोई कांटेक्ट नंबर शाहिद के दोस्त ने दिया है? हाँ दिया, लेकिन वो इस्लामाबाद गया है कुछ दिनों के लिए। Amanda. Allie, how have you been? What's going on? Well, I'm calling because I'm getting married. You're getting married? That's excellent. Oh my God. John? Hey, Allie's getting married. When? Where? Next week at Uncle Joe's. Well, who's the lucky man? Sohail. We went to college together. You remember the Pakistani guy? Yes.